हेलो स्टूडेंट, मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्यारे प्रिय बच्चों, कल हम लोग शंकराचार्य व उनके द्वारा स्थापित भारत के विभिन्न कोनों में सन्यासी समुदाय में एकजुटता करने के उद्देश्य से जिन मठों की स्थापना किया था उसकी चर्चा हम लोग किए और प्राचीन भारत का इतिहास, जैसा कि कल आप गुप्तोत्तर काल के दौरान देखा, भारत के जितने सूरवीर थे किस तरह से धराशायी होते हैं और शंकराचार्य भारत के विभिन्न स्थानों पर। इसके अलावा आज हम जिस विषय वस्तु की चर्चा करने चल रहे हैं वे हैं मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण, और अरबों के आक्रमण के बाद भारत को तुर्कों के आक्रमण का सामना करना पड़ेगा और मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत और प्राचीन भारत के इतिहास का समापन आपके सामने। अरबों का आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत पर सबसे पहली बार मुस्लिम आक्रमण किसका हुआ? अरबों का हुआ। आपसे पूछा जाएगा अरबों का हुआ। इस बात का साक्ष्य इसका साक्ष्य हमें चचनामा व तारीखे हिंद जैसी पुस्तकों से मिलता है। मंसूर
मंसूर हल्लाज, मंसूर हल्लाज के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर हमला कर उसे पराजित किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय हासिल कर वहां की हिंदुओं व बौद्धों पर जजिया कर से तात्पर्य है गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला बौद्धों पर जजिया कर लगाया। जजिया कर से वृद्ध, महिला, सन्यासी, ब्राह्मण, अपाहिज, वृद्ध, सन्यासी, ब्राह्मण, अपाहिज वंचित थे। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने 1376 ईस्वी में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया।
भारत पर सबसे पहली बार मुस्लिम आक्रमण अरबों का हुआ। इसका साक्ष्य हमें चशनामा व तारीख हिंद जैसी पुस्तकों में मिलता है। मंसूर हल्लाज के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर हमला कर उसे पराजित किया। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय हासिल कर वहाँ के हिंदुओं व बौद्धों पर जजिया कर यानी गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर, जजिया कर से वृद्ध, सन्यासी, ब्राह्मण, अपाहिज वंचित थे। फिरोज शाह तुगलक पहला ऐसा शासक था जिसने 1376 में ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया। इसी क्रम में थोड़ा सा और आप इसे तुरंत इसको शॉर्ट करें, हम आगे बढ़ें। पंद्रह सौ 64 ईस्वी में अकबर ने उसी क्रम में मैं बढ़ रहा हूं, अकबर ने जजिया कर समाप्त किया। उसी क्रम में 1600 79 में औरंगजेब ने जजिया कर को लगाया। जजिया कर को पूरी तरह समाप्त करने का श्रेय 1720 ईस्वी में उत्तरवर्ती मुगल शासक मोहम्मद शाह को जाता है। 1564 इसे भी आप इसकी शॉर्ट कर लें, उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो चले शुरू करें। ये तो रहा अरबों का आक्रमण। आइए अब हम लोग देखते हैं तुर्कों का आक्रमण। तुर्कों का
आक्रमण। भारत को अरबों के आक्रमण के बाद अब तुर्कों के आक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। अरबों के आक्रमण के बाद अब भारत को तुर्कों के आक्रमण का भी सामना करना पड़ेगा। अलप्तगीन 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 नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सुबुक्तगीन वहां का शासक बना। एक बात हो गई। दूसरी बात ये, सुबुक्तगीन ने ही भारत में हिंदू शाही राजा जयपाल, आपको पढ़ा चुका हूं, जयपाल पर पहली बार हमला किया। एक बात हो गई। दूसरी बात ये, सुबुक्तगीन का लड़का महमूद गजनवी था, जो सुबुक्तगीन के बाद शासक बना। तारीख गुजीदा के अनुसार, तारीख जान लें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी इसे आप समझ लें।
तारीख ए गुजीदा के अनुसार, किताब का नाम है तारीख ए गुजीदा के अनुसार, सिस्तान के राजा खलक बिन अहमद को महमूद गजनवी ने तारीख ए गुजीदा के अनुसार सिस्तान के राजा खलक बिन अहमद को परास्त कर महमूद गजनवी सबसे पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की। ध्यान दीजिएगा बात पर, मैं सारे कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूं। अलप्तकीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी में तुर्की साम्राज्य की स्थापना किया और उसका उत्तराधिकारी या उसका दामाद सुबुक्तगीन शासक बना, और सुबुक्तगीन ने ही भारत में सबसे पहली बार मुस्लिम आक्रांताओं में सबसे पहली बार हिंदू शाही राजा जयपाल के ऊपर हमला किया, और सुबुक्तगीन के बाद उसका लड़का महमूद गजनवी सिस्तान के राजा खलक बिन अहमद को परास्त कर सबसे पहली बार सुल्तान की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी तुर्की साम्राज्य गजनी को मजबूत करना चाहता था। गजनी में धन का अभाव था और भारत को सोने की चिड़िया कह करके पुकारा जाता था। लोगों की निगाहें भारत पर, विदेशियों की यह ऐसी मान्यता थी कि हिंदुस्तान के जो संपत्ति है मंदिरों में, मस्जिदों में, वह इस तरह के स्थानों पर सुरक्षित रूप से रखी जाती रही है। इस बात से महमूद गजनवी अवगत हुआ और धन प्राप्त करने के उद्देश्य से महमूद गजनवी भारत पर हेनरी एलियट के अनुसार 17 बार आक्रमण किया, और उसका पहला हमला 1000 ईस्वी के दौरान सीमांत क्षेत्रों में होता है, और उसका सबसे प्रमुख हमला 1025-26 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर पर होता है। इसे आप स्क्रीनशॉट करें। जिस चीज को मैं बतला रहा हूं इसको मैं शॉर्ट में नोट भी करते चले, जिससे कि आप लोगों के लिए कोई असुविधा न हो। तुरंत स्क्रीनशॉट करें, हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। महमूद गजनवी तुर्की साम्राज्य गजनी को मजबूत करने के उद्देश्य से अरे बाप, ये क्या हो गया? मजबूत करने के उद्देश्य से भारत पर 17 बार हमला, किसके अनुसार? हेनरी, आएगा परीक्षा में, हेनरी इलियट के अनुसार। सत्रह बार हमला और
1000 से 1025 26 तक उसका पहला हमला सीमांत क्षेत्रों पर, उसका सबसे प्रसिद्ध हमला 1025 26 में गुजरात स्थित सोमनाथ की प्रसिद्ध शिव मंदिर पर हुआ। यहां से वह अपार धन संपत्ति लेकर गया। महमूद गजनवी ने जिहाद का नारा दिया। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। जिहाद का नारा दिया। उसे बुतशकीन कहा गया। बुतशकीन का मतलब होता है मूर्ति भंजक। कहा गया। महमूद गजनवी तुर्की साम्राज्य गजनी को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत पर 17 बार हमला हेनरी इलियट के अनुसार किया। उसका पहला हमला सीमांत क्षेत्रों पर, उसका सबसे प्रसिद्ध हमला 1025-26 में गुजरात स्थित सोमनाथ के प्रसिद्ध शिव मंदिर पर हुआ। यह इसका 16वां हमला था। 16वां हमला था। यहां से वह अपार धन संपत्ति लेकर गया। महमूद गजनवी ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया। उसे बुतशकीन यानी मूर्ति भंजक कहा गया। इसे आप स्क्रीनशॉट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं।
महमूद गजनवी, महमूद गजनवी की सेना में दो हिंदू, इंपॉर्टेंट है, दो हिंदू भी थे। एक का नाम है तिलक और दूसरे का नाम है सेवंद राय। सेवंद राय। गजनवी के दरबार में मुस्लिम कानूनविद अलबर्नी जिसे अबू रेहान भी कहा जाता है, निवास करता था। उसने किताबुल हिंद या तारीखे हिंद पुस्तक लिखी। यह उसका दरबारी कवि भी था। महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार उत्वी था। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने इसी समय इसके समय में किया। महमूद गजनवी इंपॉर्टेंट है। महमूद
गजनवी एक लुटेरा था, एक लुटेरा लुटेरा था, वह धन संपत्ति लेने के लिए आया था, लेने के लिए आया था, न कि साम्राज्य स्थापित करने। वह अपने लक्ष्य पर सफल रहा। महमूद गजनवी की सेना में दो हिंदू इंपॉर्टेंट है, तिलक और सेवंदराय थे। गजनवी के दरबार में मुस्लिम कानूनविद अलबरूनी, जिसे अबू रेहान भी कहा जाता है, निवास करता था। उसने किताबुल हिंद या तारीख हिंद जैसी पुस्तक लिखी। यह उसका दरबारी कवि भी था। महमूद गजनवी का शाही इतिहासकार उतबी था। शाहनामा की रचना फिरदौसी ने इसके समय में ही किया। महमूद गजनवी एक लुटेरा था और वह धन संपत्ति लेने के लिए आया था, न कि साम्राज्य स्थापित करने। अपने अपने लक्ष्य पर वह सफल रहा। तो ठीक है, जो है इसे भी आप स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, महमूद गजनवी के बाद आप देखें, महमूद गजनवी भारत में तुर्की साम्राज्य नहीं स्थापित करना चाहता था। उसका तो केवल एक ही मकसद था कि जो गजनी में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की गई है, उसमें ताकत नहीं है, उसमें मजबूती नहीं है, उसमें अभाव किस चीज़ का है? संपत्ति नहीं है, धन नहीं है। धन के अभाव में तुर्की साम्राज्य स्थापित जरूर कर दिया गया, लेकिन उसका कार्यान्वयन अभी नहीं हो पा रहा। उसके कार्यान्वयन हेतु महमूद गजनवी को उस स्थल पर पहुंचना पड़ा जहां पर धन संपत्ति की लाट लगी थी, और भारत के लिए वह स्थान उसको अच्छा दिखा। आया, लूटा, संपत्ति को ले गया। लेकिन उस दिन उसको याद आया जब 1030 ईस्वी में जब मृत्युशैया पर पड़ा, तब उसे इस बात का भान हुआ कि काश यदि हमें इस बात की जानकारी होती कि सारी संपत्ति, सारा धन छोड़कर जिस तरह से मैं खाली हाथ आया था और उसी तरह से जाना पड़ेगा, अगर इसका ज्ञान हुआ होता तो भारत में इतने ब्राह्मणों, इतना बड़ा नरसंहार, इतनी धन संपत्ति को लूट कर वहां न ले जाता। इस बात का भान उसे हुआ। तो बच्चों, महमूद गजनवी भारत में तुर्की साम्राज्य नहीं स्थापना करना चाहता था। वह तो आया था धन संपत्ति को लेने, लुटेरा था। एक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरे तुर्की महमूद गजनवी के महमूद गजनवी महमूद गजनवी के बाद भारत को दूसरे तुर्की
आक्रांता, मोहम्मद गोरी की आक्रमण का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गोरी का मूल नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाम। यह गोर का रहने वाला था। गोर से हमारा तात्पर्य है हेरात और गजनी का मध्यवर्ती स्थल गोर कहलाता था। हेरात और गजनी का मध्यवर्ती स्थल गोर कहलाता था। और गोर जो है पहाड़ी स्थल था। गोर में संसवानी वंश विद्यमान था। वहीं का रहने वाला मोहम्मद बिन शाम या शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन रहने वाला था। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला हमला 1100 बहुत इंपॉर्टेंट 1175 में मुल्तान पर हुआ। मोहम्मद गोरी का दूसरा हमला वह पहली पराजय 1178 ईस्वी में गुजरात स्थित पाटन में हुई। यहाँ का शासक भीमद्वितीय या मूलराज द्वितीय ने गोरी को हराया। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज
चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मुहम्मद गोरी को हराया। महमूद गजनवी के बाद भारत को दूसरे तुर्की आक्रांत मोहम्मद गोरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। मोहम्मद गोरी का मूल नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। वह गोर का रहने वाला था। मोहम्मद गोरी का भारत पर पहला आक्रमण या पहला हमला 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मुल्तान पर हुआ। मोहम्मद गोरी का दूसरा हमला व पहली पराजय 1178 ईस्वी में गुजरात स्थित पाटन में हुई। यहाँ का शासक भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय था, जिसने गोरी को हराया। 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को परास्त किया था। स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया। एक बात हो गई। इसके बाद जो है 1194 ईस्वी में 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध जयचंद व गोरी के बीच हुआ। बच्चों सीरियल में ही सब चल रहा है, जयचंद व गोरी के बीच, जिसमें गोरी की जीत होती है। मोहम्मद गोरी की एक नहीं अनेकानेक जगह जीत हासिल कर जो है वह आगे बढ़ता है। मोहम्मद
गोरी ने भारत में, इंपॉर्टेंट है, तुर्की साम्राज्य की स्थापना की, तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। गोरी साम्राज्य की जिम्मेदारी इंद्रप्रस्थ में जिम्मेदारी इंद्र गोरी साम्राज्य की जिम्मेदारी इंद्रप्रस्थ में एक सैन्य केंद्र बनाकर अपने प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर गोर चला गया। मोहम्मद गोरी ने भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना की। मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी की तरह लुटेरा नहीं था, वह भारत में तुर्की साम्राज्य करना चाहता था और किया। गोरी साम्राज्य की जिम्मेदारी, अब तो बहुत ढेर सारे राज्यों को उसने जीत लिया था। गोरी साम्राज्य की जिम्मेदारी इंद्रप्रस्थ, इंपॉर्टेंट है, इंद्रप्रस्थ में एक सैनिक टुकड़ी का गठन कर, एक सैनिक केंद्र बनाकर अपने गुलाम प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके गोर चला गया। इतना स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद फिर हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं। तुरंत स्क्रीनशॉट करें, 4 लाइन और है। मोहम्मद गोरी 1205 ईस्वी में दोबारा भारत आया। एक बात। दूसरी बात, खोखर नामक जाति सिंध नदी के किनारे, खोखर नामक जाति सिंध नदी के किनारे
कहां पर? दमयक नामक स्थान पर। दमयक नामक स्थान पर 1206 ईस्वी में गोरी की हत्या कर दी। गोरी को उसके गृह जनपद यानी गोर में ले जाकर दफनाया गया। लाहौर की जनता कुतुबुद्दीन, बच्चों सीरियल और सीक्वेंस नहीं टूट रहा, ध्यान दीजिएगा आप। लाहौर की जनता कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना संचालक या शासक बनाते हैं। यानी महमूद गजनवी लुटेरा था और मोहम्मद गोरी लुटेरा नहीं था। उसकी थीम जो थी भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना करना था और वह तुर्की साम्राज्य की स्थापना किया। इंद्रप्रस्थ में एक सैन्य टुकड़ी का गठन कर वह गोर अपने गृह प्रदेश जाता है और दोबारा 1205 ईस्वी में जब वह पहुंचता है तो खोखर नामक एक जाति जो कि सिंध नदी के किनारे दमयक नामक स्थान पर रहा करती थी, उसकी हत्या होती और हत्या होने के बाद मोहम्मद गोरी को उसके गृह नगर गोर पहुंचाया जाता है, उसको वहीं पर दफनाया जाता है और लाहौर की जनता कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना संचालक या शासक बनाते हैं। तो बच्चों, ये रहा प्राचीन भारत का इतिहास। कल की वीडियोज़ में या अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा 1206 से लेकर 1526 यानी दिल्ली सल्तनत का इतिहास, यानी मध्यकाल के इतिहास की स्टार्टिंग कल या अगली वीडियोज़ में होगा। और तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय।